जी नाज़रीन, मैं C16 के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शाहिद सोनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस टाइम जी हम मौजूद हैं बहार कॉलोनी के एरिए में, और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है रज़िया मैडम। तो आइए इनसे मिलते, बातचीत करते हैं और पूछते हैं जी इनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी माँ जी ठीक है, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मगर मेरे साथ मेरी बहू ने मेरे हॉस्पिटल में आके और मेरे साथ हाथापाई की है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, खींचातानी की है। मैंने जब 15 पे कॉल किया है तो उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन के नीचे फेंक दिया है। दोबारा उसने मेरे बालों से मुझे नोचा है, फिर नीचे गिरा दिया। जो भी गार्ड छुड़ाने के लिए आया है इसने उसको भी मारा है। स्टाफ आगे हुई है, इसने उसको भी मारा है। और इतनी गंदी गालियाँ निकाली हैं कि वो सुनने के काबिल ही नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने इसके लिए 15 पे कॉल दोबारा किया। उन्होंने मेरी हेल्प के लिए भेजे हैं बंदे, मगर उन्होंने कहा कि जाकर रिपोर्ट करवाएं। फिर मैंने गार्डन टाउन थाने में रिपोर्ट करवाई है। उन्होंने फिर मुझे भेज दिया फीमेल के पास। तो मैं फिर फीमेल के पास गई हूँ। तो उन्होंने अभी तक कर रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि हम अभी इसको बुलाते हैं, मगर वो उनकी बात भी नहीं सुन रही। तो जो उसने मुझे देखे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मारे। अब कुछ ज़ख्म बेहतर हो गए हुए हैं जी ये सारे। और मुझे सैनिटाइज़र उठा उठा के वीडियो में आप देखें कि कितना उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं। फिर उसने मुझे क्या उसका नाम है धक्के दिए हैं, ठुड्डे मारे हैं उसने मुझे। सैनिटाइज़र उठा उठा के मार रही थी वो मुझे। कभी कोई, फिर उसके हाथ में कोई चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या था। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो बैग के अंदर कुछ रख रही है। मुझे नहीं पता ये नाखून है या कोई ब्लेड श्लेड है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो कह रही थी मैंने तुझे मार ही देना, मैंने तुझे मारने आई, मैं तेरे पोते पोतियों को मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, तुम लोगों पर हमला कर दूंगी। जी। तो उनका नाम क्या है आपकी बहू जो है? शुमाइला। तो ये शादी को कितनी देर हो गई है? शादी को इनके 2 साल हो गए हैं। जी। शादी इन्होंने अपनी मर्जी से की है, इसमें तो हमारा कोई। आपके जो बेटे हैं वो इनको कुछ नहीं कहते वगैरह? बेटे के साथ इसका रवैया अच्छा ही नहीं है। वो उसको भी मारती है, घर से निकाल देती है, दूसरे तीसरे दिन उसके कपड़े गली में फेंक देती है। लोग आके उठा के बताते हैं। बेटे को दूसरे तीसरे दिन लड़ाई करके घर से निकाल देती है। साइको है ना, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। बेटे के साथ अलहदा रहती है, हमारे साथ तो रह नहीं रही बिल्कुल। दोनों ही, बेटा किराया देता है, बिल देता है, सब कुछ देता है, फिर भी कहती कुछ नहीं दे रहा वो। फिर भी आए दिन वो थाने चली जाती है। थाने वाले भी कह देते हैं ये साइको औरत है, सुलह करा के भेज देते हैं। तो इसका कोई हल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब या वज़ीर आज़म साहब हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी जी? क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन लोगों का भी ख्याल किया जाए। हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा पाकिस्तान है, हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं बना। हमारे लोगों ने ही कुर्बानियाँ दी हैं, फिर ही पाकिस्तान बना है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी भी फरियाद को सुना जाए, हमारे बच्चों को भी देखा जाए। हमारे पे इतने अटैक करते हैं, कोई नहीं जवाब उसका मिलता। मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि ये जो मुझ पे हमला किया है इसने अपने भाइयों को भी बाहर खड़ा किया हुआ था कि पता नहीं क्या करना चाहती थी। जब मैं गेट से बाहर निकली हूँ तब भी 2 बंदे मेरे पीछे लग गए। मुझे कोई समझ नहीं आई, मैं भाग के अपने घर आ गई थी, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं थी मनाना चाह रही। तो मेरी ये वज़ीर आज़म से अपील है कि मेरी सुनी जाए, फरियाद मेरी सुनी जाए, और देखा जाए कि इसने मुझे क्यों मारा है। इससे पूछा जाए कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ इसका कोई तल्लक नहीं, कोई लेन देन नहीं, इसने मुझे क्यों मारा है, किस वजह से मारा है। जी बहुत शुक्रिया मैडम जी। जी बहुत शुक्रिया जी। आखिर में एक नारा लगाते हैं पाकिस्तान मुसलमान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।